हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट चल रही थी। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए थे एक्सरसाइज फर्स्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ y इक्वल टू e की पावर ax इंटू साइन bx ये दिया। प्रूव दैट, और सिद्ध क्या करना ज़रा देखिए। सिद्ध करना हमें y2 माइनस 2ay1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y बराबर 0। आल्सो प्रूव दैट, और यह भी सिद्ध करिए yn प्लस 1 इक्वल टू 2ay माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू yn माइनस 1। और ये भी सिद्ध करना, 2 पार्ट हैं इसके, ये हमें सिद्ध करनी। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे कितनी बार करना, 2 बार, 1 बार ये ला के दिखाना, ये यानी कि 0 के बराबर ला के दिखाना। तो चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x। y का कितना आ जाएगा y1, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन से कर दीजिए e की पावर ax। साइन bx का बोलिए डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस bx इंटू b प्लस साइन bx को ऐसी रखिए e की पावर ax इंटू a आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए यहाँ से, या ये देखिए e की पावर ax साइन bx ये किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। तो y1 को हम ये भी लिख सकते हैं, y1 बराबर b को चलिए पहले लिख लीजिए e की पावर ax कोस bx प्लस a। ये बताइए सारा किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। तो कितना आ जाएगा, a y के बराबर जाएगा। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए सेकंड का भी। चलिए सेकंड का भी डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x। y1 का बोलिए y2 b, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से कर दीजिए। e की पावर ax को ऐसी रखिए, इसका बोलिए माइनस के साइन bx इंटू b प्लस कोस bx को ऐसी रखिए, इसका बोलिए a की पावर ax इंटू a प्लस कितना a, y का बोलिए कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। y का कितना हो जाएगा, y1। तो ज़रा इसको देखिए, ये किसके बराबर, y के बराबर। और इसकी भी चलिए b की पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो y2 कितना आ जाएगा, माइनस के b स्क्वायर, ये देखिए किसके बराबर, y के बराबर। y आगे बोलिए कितना, प्लस a b e की पावर ax इंटू कोस bx और प्लस का कितना a इंटू y1। चलिए ये वैल्यू बोलिए, इसकी वैल्यू बोलिए कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ से देखिए y1 माइनस ay आ जाएगी। ये वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, तो चलिए बोलिए, ये तो हमें सिद्ध करना, इसको तो ऊपर ही रहने दीजिए। तो कौन सी इक्वेशन से बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू बता दीजिए क्या आ जाएगी। यहाँ भैया y2 तो है ये, और माइनस के कितना b स्क्वायर y, जो ये गोल सा करा इसकी वैल्यू रख दीजिए। ज़रा इसकी वैल्यू मुझे बताना, y1 माइनस ay प्लस का कितना a, कितनी वैल्यू बताई यहाँ से, y1 माइनस ay प्लस ay1 गुना कर दीजिए a के अंदर। तो कितना आ जाएगा, ये y2 माइनस b स्क्वायर y गुना करिए प्लस ay1 आगे करिए माइनस a स्क्वायर y और प्लस का कितना ay1। अब ज़रा देखिए क्या लाना, ऊपर देखो वहाँ पे
y2 फिर y1, ay1 और ay1 कितना हो जाएगा 2ay1। ठीक है, तो बोलिए कितना आ जाएगा ये y2 माइनस कितना वो प्लस कितना ay1। अच्छा इक्वल था ना, यहाँ पे कैसा साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन है और यहाँ पे कैसा है माइनस का। बराबर से इनको इधर ले आएंगे तो कैसे हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 2ay1। ठीक है, इसको दोनों माइनस के बराबर से इधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे प्लस के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई बाहर चला जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। देखिए क्या लाना, ऊपर देखिए क्या लाना, यही लाना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम इसका ये वाला पार्ट करना, तो ये वाला पार्ट देखिए कैसे करेंगे। चलिए अब इतना नोट करिए, इसके बाद ये वाला पार्ट सिद्ध करेंगे। ठीक है, जल्दी से तुम लोग इतना नोट करिए। चलिए, तो ये वाला पार्ट लाने के लिए इसका ही करना पड़ेगा। इसका n-1 टाइम्स कर दीजिए, इक्वेशन मान लीजिए इसको इक्वेशन क्या मान लेना, थर्ड मान लेना। इक्वेशन नंबर है ये थर्ड। चलिए थर्ड का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, n+1 टाइम्स लाना और यहाँ कितनी बार है 2, तो इसका कितने बार करना पड़ेगा n-1 टाइम्स कर दीजिए। किस इक्वेशन का कर दीजिए, थर्ड इक्वेशन का। चलिए देखिए कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन किसका कर देते हैं, थर्ड का, विद कितने टाइम्स, किसके रेस्पेक्ट करना, विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x कितने टाइम्स कर दीजिए n-1 टाइम्स कर दीजिए। चलिए करिए, y2 तो है ही, कितने टाइम्स करना n-1 टाइम्स, माइनस के 2a, y1 तो है ही, प्लस n-1 टाइम्स प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y कितने टाइम्स करना n-1 टाइम्स बराबर कितना 0। देखना कितना आ जाएगा यहाँ से, y n+1 आ जाएगा, यहाँ से बोलिए 1 से 1 कट जाएगा, माइनस के 2a yn आ जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू yn-1 बराबर 0। इसको बराबर से उधर ले जाइए, तो yn+1 बराबर से उधर ले जाइए 2ay(n) माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू yn-1। देखिए क्या लाना, ये लाना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमारे सिद्ध हो गए। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसका निकालना उसे y मान लीजिए, लेट y इक्वल टू किसका निकालना, log ax प्लस b इंटू cx प्लस d का निकालना, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना। तो इसके लिए एक फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, n बार डिफरेंशिएशन किसका याद होना चाहिए तुम्हें, log ax प्लस b का। तो ये मैंने प्रूफ भी करा रखा। ठीक है, तो बताइए कितना होता है इसका n बार डिफरेंशिएशन, ये होता है -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a की पावर n बटे कितना होता है ये ax प्लस b की पावर n। तो ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका करते हैं, y इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा, log m इंटू n, log m प्लस log n, यानी कि log ax प्लस b प्लस log cx प्लस d। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x, कितने टाइम्स कर दीजिए, n टाइम्स कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे yn आ जाएगा, इसका कितने टाइम्स करना n टाइम्स, dn किसका, n बार किसका, log ax प्लस b का प्लस n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन
लोग किसका, सी एक्स प्लस डी का। तो बोलिए वहाँ से कितना आ जाएगा ये, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 इंटू ए की पावर n बटे में बोलिए ए एक्स प्लस बी की पावर n। चलिए इसका भी कर दीजिए, इसका भी ऐसे ही हो जाएगा। बोलिए कितना, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 सी की पावर n बटे में बोलिए सी एक्स प्लस डी की पावर n। कॉमन बोलिए यहाँ से, कॉमन बताइए कितना आ जाएगा, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 कॉमन आ जाएगा। तो देखिए क्या बच जाएगा, बोलिए क्या बच जाएगा, ए की पावर n बटे ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, बोलिए c की पावर n बटे में बोलिए कितना, सी एक्स प्लस डी की पावर n। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। कितने टाइम्स कर दिया हमने इसका, ये n टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन था ये, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसके बाद। ठीक है, इसका n बार डिफ्रेंशिएशन करना, cos 2x इंटू cos 3x का करना। ठीक है, तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने से पहले इसका फार्मूला याद होना चाहिए। मैंने फार्मूले लिखाए भी और ये तुम्हें प्रूव भी कराए। n बार डिफ्रेंशिएशन तुम्हें याद होना चाहिए कि इसका cos ax प्लस b का याद होना चाहिए। इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए किसके बराबर होता है, a की पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। तो ये फार्मूला याद रखिए। तो इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए हमें 2 cos a cos b का फार्मूला भी याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए, 2 cos a cos b। तो बोलिए 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला क्या होता है, 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के बराबर होता है। तो y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2। चलिए मैंने cos 3x को पहले लिख लिया, फिर कितना cos 2x, 2 cos a cos b का फार्मूला बनेगा। तो बोलिए y बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। फार्मूला लगाइए, cos a प्लस b यानी कि cos 5x हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करना हमें बोथ साइड्स कितने टाइम्स करना, n टाइम्स करना। तो चलिए कर दीजिए इसका n टाइम्स। y का बोलिए कितना आ जाएगा, yn 1/2 n बार डिफ्रेंशिएशन किसका बोलो, cos 5x का प्लस n बार डिफ्रेंशिएशन किसका, cos x का। ठीक है, चलिए कर दीजिए इसका डिफ्रेंशिएशन, वो वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो बोलो क्या आ जाएगा, 1/2, वहाँ से देखो a की जगह कौन है, 5, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा, 5 की पावर n इंटू cos 5x प्लस b तो इसमें है ही नहीं, तो प्लस कितना आ जाएगा, n पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट आएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर ब्रैकेट आ गया ही। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, 1 की पावर n तो 1 ही होता है, cos x प्लस कितना, n पाई बाई 2। तो कितने टाइम्स हो गया ये, n टाइम्स हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको भी नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कोस की पावर 4x का करना, n टाइम्स करना इसका भी डिफ्रेंशिएशन। तो इसको पहले इस फॉर्म में लिख लीजिए, किस फॉर्म में, जैसा भी था कोस ax प्लस b की फॉर्म में होना चाहिए। और इसका n बार डिफ्रेंशिएशन अभी तो मैंने तुम्हें बताया कितना होता है, a की पावर n कोस ax प्लस b प्लस कितना होता है n पाई बाई 2 के बराबर। चलिए इस फॉर्म में बनाते हैं। पहले इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए लिख सकते हैं इसको कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर y इक्वल टू 1/2 इंटू 2 कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोस 2x का फार्मूला बोलिए, कोस 2x का फार्मूला कोस में बोलिए 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो y बराबर 1/2 का स्क्वायर 1/4। इसका मान रख दीजिए, इसका मान बताना कितना 1 प्लस कोस 2x या कोस 2x प्लस 1 कह सकते हैं, सारे का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, y बराबर कितना 1/4 होल स्क्वायर खोलिए, कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 2 इंटू कोस 2x, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 1/8 2 कोस स्क्वायर 2x, 2 से गुना कर दो सारे में, फिर चलो इसको लिख दो, प्लस का कितना हो जाएगा 4 कोस 2x प्लस कितना 2 आ जाएगा कोस 4x की। ठीक है, इसके बाद कोस 4x का फार्मूला बोलिए, किसके बराबर 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1 के बराबर होता है। इसका मान बताइए, इसका मान बोलिए वहाँ से, तो कितना आ जाएगा बोलिए 1/8 1 प्लस कोस 4x प्लस 4 कोस 2x प्लस कितना 2। तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, ये y बराबर आ गया बाहर, तो कितना 1/8। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, कोस कितना कोस 4x प्लस 4 कोस 2x 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 हो गया ये। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए इस वाले फार्मूले से। कितने टाइम्स करना है इसका, n टाइम्स करना। तो चलिए ये वाला ही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, डिफरेंशिएशन करना इसका हमें बोथ साइड्स कितने टाइम्स करना, n टाइम्स कर दीजिए। वी गेट देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा yn। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर लिख दीजिए, किसका फार्मूला लगाता है हमने कोस 2x का फार्मूला, किसके बराबर था ये 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 था। चलिए यहाँ पे देखिए, अब y का करिए yn 1/8, इसका n टाइम्स कर दीजिए, कितना आएगा 4 की पावर n कोस 4x प्लस कितना n पाई बाई 2। चलिए आगे करिए, इसका करिए प्लस के 4, इसका कितना 2 की पावर n इंटू कोस 2x प्लस n पाई बाई 2। कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, कितने टाइम्स हो गई n टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो आसानी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, वो 6 हो गया ये। चलिए 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 था या 7 था ये, कौन सा क्वेश्चन था ये, 7 क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था ये 7, गलती से 6 लिखा गया ये। ठीक है, तो ये 7 नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसके बाद, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कोस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स का n टाइम्स करना। हमने किसके बराबर मान लिया इसको, y के बराबर। ठीक है, तो इसका n टाइम्स करने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, y
इक्वल टू, चलिए हमने इसको लिख लिया कोस स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ पर लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख लिया। तो हम इसको लिख लेंगे 1 बाई, चलिए 4 से मल्टीप्लाई कर ली, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड 4, फिर साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिख लिया, और लास्ट में कितना ये साइन एक्स। ये देखिए किसका होल स्क्वायर हो जाएगा सारा, 1 बाई कितना 4, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, सारे का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर इंटू बोलिए कितना साइन एक्स, 1 बाई 4 कितना आ जाएगा ये साइन 2x का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स, 1 बाई 4 कितना आ जाएगा ये साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं इसको। एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने कोस 2x का या कोस 4x का कह सकते हैं, कोस 4x का साइन के पदों में पढ़ा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। तो यहाँ से यदि इसको इधर ले आएंगे, यहाँ से देखिए भाई 2 साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू यदि निकाल लेंगे 1 माइनस क्या आ जाएगा कोस 4x आ जाएगा। तो 1 बाई 4 कितना आ जाएगा ये 1 माइनस कोस 4x है ना, और इंटू कितना साइन एक्स, किसकी वैल्यू है ये y की वैल्यू है। चलिए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y कितना आ जाएगा 1 बाई 4, 1 में गुना करेंगे साइन एक्स और माइनस के कोस 4x इंटू साइन एक्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, y बराबर 1 बाई 8, 2 से गुना करिए 2 साइन एक्स माइनस 2 कोस 4x इंटू साइन एक्स। इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 कोसे साइन बी, तो 2 कोसे साइन बी याद होना चाहिए, 2 कोसे इंटू साइन बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसके बराबर होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला नोट करिए, 2 कोसे साइन बी का फार्मूला याद होना चाहिए तुम्हें, तो इसको नोट करिए, ठीक है। तो 2 कोसे साइन बी का फार्मूला लगा दीजिए यहाँ, 1 बाई कितना 8 2 साइन एक्स माइनस, चलिए फॉर्मूला बताइए क्या बताया साइन ए प्लस बी 4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 5x, फिर माइनस आएगा, बाहर से माइनस आएगा क्या कर देगा प्लस, 4x में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा साइन 3x। तो कितने टाइम्स करना है इसका हमें n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना, तो चलिए n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका, ठीक है। तो बोलिए क्या जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करना हमें बोथ साइड्स, कितने टाइम्स करना n टाइम्स, चलिए y का बोलिए कितना yn 1 बाई 8 2 1 की पावर n 1 ही आएगा, साइन x प्लस एन पाई बाई 2 माइनस 5 की पावर n इंटू साइन 5x प्लस एन पाई बाई 2, इसका करिए, ठीक है। प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ से बोलो 3 की पावर n साइन 3x प्लस कितना n पाई बाई 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, नोट करेंगे सभी। चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 8 को, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। e की पावर ax
कोस क्यूब बी एक्स का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना, ठीक है। तो इसके लिए कोस 3x का फार्मूला याद होना चाहिए। कोस 3x का फार्मूला बोलिए कितना होता है, 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। तो हमें 4 कोस क्यूब x का मान रखना, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लीजिए, 1/4 e की पावर ax इंटू कितना 4 कोस क्यूब बी एक्स को 4 कोस क्यूब बी एक्स का मान बोलिए यहाँ से रख दीजिए ऊपर वाले फार्मूले से, 1/4 e की पावर कितना ax। तो बताइए कितना आ जाएगा, कोस 3bx प्लस का कितना 3 कोस bx के बराबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो y बराबर कितना 1/4 e की पावर ax इंटू कोस 3bx प्लस इसमें गुना करेंगे 3 e की पावर ax इंटू कोस bx। इसका फार्मूला याद होना चाहिए, n बार डिफ्रेंशिएशन याद होना चाहिए किसका, e की पावर ax इंटू किसका कोस bx का फार्मूला याद होना चाहिए, r की पावर n या r का मान ही रख दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर कितनी n, और कितना होता था ये कोस bx प्लस n फाई का मान कितना होता था tan इनवर्स b अपॉन ए, tan इनवर्स कितना b अपॉन ए, तो इधर तो दिखेगा नहीं, tan इनवर्स b अपॉन ए मैंने नीचे लिख दिया ये, ठीक है। तो ये फार्मूला था इसका, ठीक है। तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए, इसमें चलिए अप्लाई कर दीजिए ये फार्मूला। तो बोलिए क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1/4, चलिए फार्मूला लगाइए, a का मान तो a है, b का मान कितना 3b, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर की पावर कितनी n इंटू कोस 3bx प्लस n tan इनवर्स 3b अपॉन a प्लस इसका भी करिए, हाँ कितना 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर कितनी n इंटू कोस bx प्लस n फाई का मान tan इनवर्स b अपॉन ए, यानी कि n tan इनवर्स b अपॉन ए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, जो r का मान होता था यहाँ r की पावर n होता था, तो r किसके बराबर होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। तो जब n करेंगे तो ये n/2 आएगा, यदि इसमें लिखेंगे तो इसको फार्मूला ठीक करना, कितना आएगा ये n/2 आएगा, n/2 आएगा। तो यहाँ पे भी पावर कितनी आएगी n/2, ये भी कितनी आएगी n/2 के बराबर। एक बार इसका आंसर भी चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 9, 1/4 ए स्क्वायर प्लस ए की पावर, ठीक आ गया ये, प्लस 3/4, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक आंसर है ये, ठीक है। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो गया ये हमारा, ठीक है 9 हो गया, ठीक है। और 10 को खुद करेंगे, मैं 10 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ तुम्हें। ये क्वेश्चन नंबर 10 में y मान लेना, इसको क्या दिया इन्होंने बोलो, e की पावर ax इंटू साइन bx इंटू कोस cx दिया। तो पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना, तो y बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर ax 1/2 शुरू में लिख लेना, 2 साइन bx इंटू कोस cx, 2 साइन ए कोस b का फार्मूला लगा देना, किसका फार्मूला 2 साइन ए इंटू
कोस बी का। तो कितना फार्मूला होता है 2 sin A इंटू कोस बी का, चलो यहाँ को लिख देता हूँ मैं। कितना 2 sin A इंटू कोस बी का फार्मूला लगेगा, कितना होता है sin A प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो 10वें में ये वाला फार्मूला अप्लाई करना इसमें और आगे करना। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखना, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है।